हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा सब कह दो रहमतुल्लाहि अलैह काबतुल्लाह के अंदर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं और पहली रकात में 15 पारे पढ़ते हैं, दूसरी रकात में 15 पारे पढ़ते हैं। काबे के अंदर सलाम से फारिग होकर हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जैसे इबादत करना वैसे इबादत न कर सका, बस इस टूटी फूटी इबादत को तू अपने फजल से कबूल फरमा। 2 रकात में पूरा कुरान पढ़कर अपने अमल को छोटा समझना ये तो अम्लिया की शान रही। हमारी पहली रकात में इन्ना आतैना, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, फिर नमाज से फारिग होने के बाद देखेंगे हशर के मैदान में अल्लाह कबूल करता कि नहीं करता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये दूसरी बात, हालात के मद्देनज़र आज जिस फिक्र को लेकर हम लोग अमल किए हैं, कल हमारा अमल का तरीक़ा बदल जाएगा। आज हक़ अदा करने का वक्त है, कल फिक्र करने का वक्त है। आज हक़ अदा करने का वक्त है, कल दुआ करने का वक्त। नतीजे आने तक रब्बे काबा की कसम फिक्रें करते रहो, दुआएं करते रहो, अपनी जगह पर न बैठो। दुआ के बारे में मेरे भाइयों आप सुने होंगे, रब्बे काबा की कसम दुआ ही एक ऐसी चीज है जो तकदीर को भी बदल कर रख देती है। दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला इस वक्त हम दुआ से कर सकते हैं। दुश्मनों के फितनों का मुकाबला हम दुआ से कर सकते हैं। दुश्मनों के ताकतों का मुकाबला हम दुआ से कर सकते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े हमारे पास वो ताकत रखा है, हम उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हक़ अदा कर दिए तो अब हक़ अदा करने वालों से गुजारिश है, फिक्र करते रहो, दुआ से दुआ करते रहो। ऐ अल्लाह मेरे इस हक़ अदा करने को तो ज़ाय मत कर, ऐ अल्लाह मेरे इस हक़ अदा करने को तो ज़ाय मत कर, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, मेरे हक़ को तू नतीजे के तौर पर कबूल फरमा ले। हमको दुआ करना पड़ेगा, ये दूसरा काम है। अमल करना, बाद में फ़िक्र और दुआ करना। तीसरा काम क्या है? अमल भी कर दिए, फ़िक्र और दुआ भी कर दिए, तो उसके बाद तीसरा अहम काम होता है अल्लाह पर भरोसा रखना। क्या भाई दाल डाले? दाल डाले हजरत, देखेंगे क्या होता। क्या डिलीवरी है? अरे चल रहा नहीं चल रहा? दाल डाले, दाल डाले हजरत, देखेंगे क्या की डौटी हजरत। वाह 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 वाह, क्या ईवीएम का चिच्चा तू? क्या भाई दाल डाले? अल्हम्दुलिल्लाह दाल दिया हजरत। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे वोट को, मेरे हक को ज़ाय नहीं करेगा। इसी को कहते हैं तवक्कुल, इसी को कहते हैं भरोसा। अल्लाह पर भरोसा रखना, लोगों से पूछना नहीं क्या होगा क्या होगा। अब पूछने से और जवाब देने से कुछ होने वाला नहीं। जब हक अदा करने के बाद किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हक अदा करने के बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने की ज़रूरत है। क्योंकि हकीकत कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला जानता है। हदीस पाक में आता है, रब्बे काबा की कसम, बंदा जब अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। जब बंदा भरोसा करता है, अल्लाह भरोसे के मुताबिक फैसले करते हैं। एक जुमला याद रखना मेरे प्यारों, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन हकीकत को बदलने की ताकत और कुदरत अल्लाह के पास है। इस जुमले पर एक वाक़िया लंबा लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट पेश करता हूँ। आज उम्मत का, आज बंदों का भरोसा अल्लाह पर नहीं है, इसीलिए डरते हैं और डराते हैं। अमल करो, फिक्र करो, दुआ करो, भरोसा करो, भरोसा करो,
भरोसा करो, आखिरी लम्हे तक भरोसा करना। गुज़िश्ता जुमा और गुज़िश्ता जुमा से लेकर आज की जुमा तक दरमियान में मेरे कई रियासतों के असफार हुए, बीच में मैं यही कहा कि भरोसा मत तोड़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मायूस मत हो जाओ। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला से मायूसी हरगिज़ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि हालात को बदलने की ताकत भी अल्लाह के पास है, हकीकत को बदलने की भी ताकत अल्लाह के पास है।